हाय एवरीवन, आज है 24 सितंबर। आज करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व गेंडा दिवस कब मनाया गया है? तो आपको याद रखना है कि विश्व गेंडा दिवस जो है वो 22 सितंबर को मनाया गया है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाई जाती है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाई जाती है, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नदी उत्सव का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो आपको याद रखना है, दिल्ली में नदी उत्सव का चौथा संस्करण शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान की बैठक कहाँ हुई है? तो आपको याद रखना है, सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान की बैठक वियना में हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ दुनिया की सबसे पुराना देवदार के पेड़ मिलने का दावा किया गया है? तो आपको याद रखना होगा कि जम्मू कश्मीर में दुनिया की सबसे पुराना देवदार के पेड़ मिलने का दावा किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशनों में राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा की है? तो आपको याद रखना है कि कनाडा देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशनों में राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अगस्त 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है, अगस्त 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ महिला में आर्लिन कैली को, जबकि पुरुष में बाबर आजम को अगस्त 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड प्रदान किया जाएगा? तो आप याद रखिएगा कि स्वाति नायक को प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करेगी? तो आपको याद रखना होगा कि नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अडानी ग्रुप को किस राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका मिला है? तो अडानी ग्रुप को महाराष्ट्र राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका मिला है। ये रहा मैप में महाराष्ट्र। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे है, महाराष्ट्र की गवर्नर रमेश बाइस है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है? तो आप याद रखिएगा कि अमेरिका ने यूक्रेन देश के लिए नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कला क्रांति मिशन के लोगो का अनावरण किया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल ने कला क्रांति मिशन के लोगों का अनावरण किया है। ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंदा बोस है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध 2023 आयोजित किया जाएगा? तो आपको याद रखना है, भारत और अमेरिका देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध 2023 आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप याद रखिएगा कि पलक वर्मा को प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बना है? तो आपको याद रखना होगा कि त्रिपुरा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बना है। ये रहा मैप में त्रिपुरा। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मानिक साह हैं, त्रिपुरा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में नवजात शिशुओं के लिए तत्काल जन्म पंजीकरण शुरू किया है? तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में नवजात शिशुओं के लिए तत्काल जन्म पंजीकरण शुरू किया है। ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसी है। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु है बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी है सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प है पलाश।